राखी जी 1 मिनट। अरे यार राखी जी कैमरा लो थोड़ा please। राखी जी सोलो 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 सोलो। जी कैसे हो आप? राइट। मुझे तो एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ऑफ कोर्स टेली चक्कर है एंड एवरी टाइम कमिंग अप विद सम डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल दैट थिंग। तो वीएफएक्स का भी जो नया अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए कुछ नया ही है, कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया देखने के लिए। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना गो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी इंडस्ट्री चेंज हो गई, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द क्राउड हैज़ चेंज। आज अगर आप देखोगे आरआरआर जैसा फिल्म जिसने एक माइलस्टोन बनाया है, आज अगर मतलब हमारे घर पे आज ऑस्कर है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वीएफएक्स के नाम पे आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री आज उसी के ऊपर चल रही है। आज के डेट में अगर मुझे पूछोगे तो ऑफकोर्स यार राजा मौली सर के साथ क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने तो इतने अच्छे हमें बाहुबली दिखाया है। मक्खी से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था, वीएफएक्स का सिलसिला उनका वहाँ से हुआ था, उनका थॉट प्रोसेस तब से था। एंड आज आरआरआर 2 आने वाला है, उसके लिए अभी उनकी तैयारी चालू है। बट ऑफकोर्स यार हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरॉन, देन स्टीवन स्पिलबर्ग एंड ऑल दैट थिंग, ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं। बट हमारे बॉलीवुड में जो अभी इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि शाहरुख सर की फिल्म थी रावण, एंड बहुत सारे अभी बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी इवन पठान में भी बहुत सारे वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं। सो मुझे लगता है कि वीएफएक्स का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। ऐसे टेक्निकल टर्म एकदम बढ़िया। तू बता कैसे? Thank you so much. As you can see, I'm wearing a pantsuit because I wanted to be a little formal. Awards है, but at the same time, I am काफ़ी crazy. तो ये print जो है आपको दिख रहा है, animal print मैंने पहना है, so that it gives my vibes, Aditi's vibes. So yeah, it's a comfortable pantsuit. It's a great day for VFX. I mean, हम यहाँ पे 3rd edition कर रहे हैं and I'm very happy that I am able to be here and to be here at this awards because हम हमारे जो पूरे इंडस्ट्री में VFX का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे मैंने अभी जितने भी मूवीज़ देखे हैं, ब्रह्मास्त्र हो या फिर RRR, KGF, इतना शानदार VFX हमें मिला है, इतना एंटरटेनिंग रहा है दैट वी हैव टू हैव दिस डे वेयर वी आर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट इन ऑल ओवर VFX। सो चाहे वो एड्स हो, OTT हो, मूवीज़ हो, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस टू सेलिब्रेट VFX एंड ऑल द अमेजिंग टैलेंट दैट वी हैव। एंड मैं बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सबको जो लोग नॉमिनेटेड है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो इन एडवांस टू एवरीवन हु इज़ विनिंग। थैंक यू। धर्मपत्नी जो कलर्स पे आ रहा है अभी, उसमें मैं काव्या का कैरेक्टर प्ले करती हूँ। एंड अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है। अभी मेरी शादी होने वाली है रवि से, पर उसके साथ साथ प्रतीक्षा और रवि की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत सारा टशन चल रहा है। बार प्रतीक्षा बीच में आ रही है हम दोनों के, तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ़िलहाल अभी जो आप देखोगे। ऑल्सो आई एम डूइंग भाग्यलक्ष्मी, सो उसमें भी जो कैरेक्टर है मेरा उसमें पॉजिटिव है। तो यहाँ पे काव्या का जो कैरेक्टर
है वो नेगेटिव है, भाग्यलक्ष्मी में आहाना का कैरेक्टर पॉजिटिव है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है दोनों शोज़। एंड ऑडियंस को बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतना प्यार देते हो आप सब और इतना सपोर्ट करते हो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। Right, it is. But as an actor, it's always very good to do challenging roles and मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे साथ साथ दोनों टाइप के किरदार में प्ले करने का मौका मिल रहा है और बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ये सवाल मत किया करो, स्पेशली एक लड़की को यार, कि कितना टाइम लगा है। आई मीन हम अगर कुछ कम भी पहनते हैं तो हम उतना ही टाइम लेते हैं और अगर हम कुछ ज़्यादा पहनते हैं तो भी हम उतना ही टाइम लेते हैं। या आई टुक 1 hour बट आई जस्ट डिसाइडेड टू बी वेरी मिनिमल टुडे। तो मैंने एक ब्लेजर ड्रेस पहना है, हील्स पहनी है, वेरी कैजुअल सा, यू नो, जस्ट इयररिंग्स, दैट्स इट। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली कि यू नो VFX में हम इतना अच्छा कर रहे हैं, दिन ब दिन विद द मूवीज़ यू नो आर VFX इज़ गोइंग बेटर एंड बेटर। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इट लुक्स अमेजिंग, यू नो, कि हमारे पास इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं एंड पीपल हु हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट VFX एंड पीपल आर डूइंग सो ग्रेट वर्क इन VFX। सो जैसे RRR है, ब्रह्मास्त्र है, दिस मूवीज़ हैव डन रियली गुड वर्क इन VFX। या इट्स लाइक मेरे शो को बंद हुए अब 6 महीने हो गए। सो पीपल स्टिल लव गहना सो मच, यू नो, एवरी डे आई वेक अप देर आर lots of stories about Gehna and people are texting, ma'am, we are missing Gehna and all that things. So it's very great and it feels so lucky to have such people in your life that loves you so much and support you so much. So yeah, I'm just hoping the next will be bigger than this. So just wait. आई फील इट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। क्या होता है कि जब हम कोई शो कर रहे होते हैं या यू नो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सो वी आर अ कैरेक्टर, वी आर नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली। सो व्हेन वी डू रियलिटी शो तो हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक्चुअली हमारा रियल सेल्फ पता चलता है। सो आई थिंक या आई वुड लव टू डू दैट। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन ज़्यादा तैयारी मैंने की नहीं है। सो अभी 2-3 दिन पहले हमारा जो बर्थडे है वो बीता है। सो हमारी एक दोस्त है, बहुत करीबी मित्र है भोपाल से, सो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और मुझे लगा कि यार ये पहना जा सकता है। सो बस हमने पहन लिया। शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और बस ये उनका प्यारा सा तोहफा है मेरे लिए। जी सर जितनी मतलब VFX इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन राइट नाउ, बट मैं इतना कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में VFX और एनिमेशन अभी बहुत ग्रो कर रहा है। आई मीन रीसेंट एग्जांपल मैं पठान का ले सकती हूँ। आई मीन शाहरुख साहब ने कमाल का काम किया। आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम और उन्होंने जो VFX उसमें जो क्रिएट करने की कोशिश की, आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो है, वो लेवल आ गया है। सो आई मीन बहुत बड़ा किरदार है VFX का। आई मीन दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। VFX में ओके
हॉलीवुड मूवीज़ में अभी मैंने रिसेंटली 2 से 3 बार फिर देखा है द एंड गेम या एवेंजर्स द एंड गेम। मुझे थॉर बहुत पसंद है। आई मीन ये सारी VFX का ही कमाल है, खेल है। और अगर अपनी बॉलीवुड की बात की जाए तो मुझे क्रिश बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ऋतिक बहुत पसंद है। और रावण जो फिर से शाहरुख साहब की एक अनदर मूवी है, वो भी मुझे काफ़ी हद तक मतलब बढ़िया लगी VFX के तौर पे, मतलब उम्दा कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2 या 3 रियलिटी शोज़ है मुझे करने का मन है। सबसे पहले झलक दिखला जाए, बिकॉज आई एम अ डांसर, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मौका मिले तो बिल्कुल, क्यों नहीं। और बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहती हूँ है क्या। आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मुझे मज़ा आता है। जी, बस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे पीछे रहते हैं और यहाँ पे टिकना ही बहुत बड़ी बात है। सो अब तक हम ऑडियंस की वजह से, ये फैंस की वजह से यहाँ पे, तो उनका प्यार है तो हम यहाँ हैं। तो अब तक उन्होंने सच में बहुत प्यार दिया, आगे भी देते रहे। मैं कोशिश करती रहूँगी कि, और मैं कोशिश क्या मैं करूँगी, एंटरटेन करूँगी, मेहनत करूँगी और आगे ज़रूर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगी। उन्हें निराशा ना हो और उनका प्यार और मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हल्ला और आवाज़ इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। बट यस, डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे VFX, विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड opportunity for the people who work behind camera, sitting in the studios for hours together and creating those effects. उनके लिए ये बहुत बड़ा और encouraging प्लेटफॉर्म। भारत में लास्ट 10 साल में जिस तरह बदलाव आया है VFX को लेके, अब ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी आती है जो बॉलीवुड के VFX को भी टच करती है, आप किस तरह देखते हो जो लास्ट 10 सालों में VFX में जो चेंज आया है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाहुबली है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे लगे मुझे कि आज भी मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स जो मैंने देखी हैं, बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। और बाहुबली जैसा विजुअल इफेक्ट्स और जो आर्ट डायरेक्शन था उस फिल्म में, वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई अचीव कर सकता है। बट हमने अचीव किया, एक इंडियन फिल्म ने अचीव किया, इंडियन टेक्नीशियंस ने अचीव किया, विच मीन्स कि हमारे यहाँ विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। अगर बजट है, समय है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे दिल के करीब बाहुबली है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बाहुबली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिएशंस ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। VFX को लेके आज अवार्ड क्या कुछ है आपके मन में? What's your take on VFX awards? First of all, these are Tele Chakkar VFX Awards, and
आई थिंक आजकल का जो ज़माना है वो यू नो VFX का ज़माना हो गया है. एवरीबडी सो इंस्पायर्ड बाय एवेटार, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो इनिशियली आई थी, एंड नाउ बाहुबली इज़ देयर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड VFX. सो आई एम सो, पठान आई है उसमें काफ़ी अच्छे VFX हैं. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं लिटरली दोज आर इंडियंस हु आर एक्चुअली मेकिंग दीज गुड VFX. एंड आई एम श्योर कि इंडिया की जितने भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनमें भी ऐसे बेहतरीन VFX हम और देखने को मिले. मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छी लगी थी. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑल द थ्री फिल्म्स हैं उसकी, एंड अमेजिंग फिल्म. एंड उस टाइम पे यस ओह थैंक यू. ओह माय गॉड, सो अमेजिंग. मतलब आई थिंक जैसे ही ड्रॉप हुआ है सीज़न 2 एवरीबडी हैज़ सीन इट, एंड सब मुझे VMs DMs और जो वीडियोस एंड फोटोज़ बनाते रहते हैं सब बना रहे हैं. एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू सी दैट पीपल आर लविंग सीज़न 2 फाइनली. आप सब लोग पूछते रहते थे कि तू ज़ख्म का सीज़न 2 कब आएगा. सो हियर इट इज़, टुडे ओनली इट गॉट रिलीज्ड. सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. I'm doing some short films. So Abundant करके एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कल रिलीज़ होगी. FNP मीडिया की शॉर्ट फिल्म है. एंड अनदर शॉर्ट फिल्म इज़ देयर विच आई हैव शॉट, सो वो पाइपलाइन में है. सो ये सब चल रहा है. आई एम गोइंग इनटू दिस शॉर्ट फिल्म. मे बी you know the film which got Oscar, the short film Elephant Whispers. Maybe one day my film gets an Oscar. Short films are really in, I think. Beautifully, it was really beautifully made. I think Elephant को एकदम हीरोइन जैसा दिखाया था. It was so beautiful, and my face was always smiling whenever I used to see the film, and so happy that India has got so many Oscars, you know. And Elephant Whispers, RRR, Natu Natu, it feels amazing seeing India on that platform. Thank you. Oh, beautiful, है ना? हाँ. Oh, thank you. गुड पिशाचनी. तो पिशाचनी का मतलब क्या? हाउ इज इट रिलेटेड? पिशाचनी तो भूत थी. ओके, एनीवेज पिशाचनी अच्छी भी हो सकती है, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. I'm equally missing it. In fact, I hope season 2 and we come with a more crazy series. You know, I'm really missing it. कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, रक्षाबंधन हो गया, काफ़ी लोग मिस करते हैं. सीजन के एंड के बाद भी चर्चा होती है. नायरा कितना ब्लेस फील कर पा रहे हो? Oh my God, मुझे तो दिव्य दृष्टि के लिए अभी भी इतने मैसेजेस आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. दिव्य दृष्टि और प्रशासन के लिए मुझे बहुत आता है. आई होप मैं ऐसे एक सुपर नेचुरल एक और शो कर लूँ एकदम धमाकेदार. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो लोग जो एक्शन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले VFX होते हैं टू मेक द मोर हीरोइक. दिस अवार्ड्स is a really good platform for them to thank them, and even I get an opportunity as an actor to thank them by presenting an award. So thank you for having this. And what would you like to say? Which is your favorite VFX movie? There are so many. ब्रह्मास्त्र is there, बाहुबली is there, आदि पुरुष जो आने वाली है. मुझे ब्रह्मास्त्र के कलर्स बहुत सुंदर लगे. आई enjoyed watching that film. It was really good. Even RRR was great. It was more heroic, but Brahmastra, I love the colors, you know. Anything coming up with Nishan? Any song? Well, there are talks going on. Let's see. Any apart from that? Anything?
Well, my third month of sabbatical is almost getting over, and I've already started responding to things. I'm very sure that very soon you guys will get to see me in something very interesting, for sure. Thank you. Thank you. I'm ready, any girl today. रहे हम लोग हमेशा एक्टर्स के अवार्ड्स में जाते हैं, बहुत मुश्किल और धक्के मार के हम जैसे लोग जो बिहाइंड क्रिएटर्स हैं उनको मिल रहा है, और अभी सुपर क्रिएटर्स जो एक्चुअली पीछे बैठ के फिजिकली काम करते हैं उनको दिया जा रहा है। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम उस साइड वाले लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। एक्चुअली मैं सरप्राइज़ थी जब मैं स्टेज पे थी। ऑब्वियसली जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें PS1 ही मुझे ऊपर लगी थी, बट मैं सरप्राइज़ थी कि RRR और KGF क्यों नहीं दिए गए, बिकॉज वो तो VFX के बाप हैं बाप। बट आई एम श्योर उन्होंने एंट्रीज़ नहीं डाली, शायद इसीलिए वो फिगर नहीं करे। बट आई थिंक साउथ फिल्म्स आर क्वाइट गुड। आई थिंक अभी देखिए मैं अतरंगी टीवी और OTT दोनों हेड कर रही हूँ, तो मेरे पास दोनों चीज़ें होती है खेलने के लिए कि मैं टीवी का कंटेंट भी बना रही हूँ जिसमें हम लोग एक्चुअली पायनियर्स हैं शॉर्ट कंटेंट बनाने के लिए। तो हमारे जैसे डेली सोप्स है वो 100 एपिसोड चलते हैं, तो क्या ऑडियंस फटीग नहीं आता, तो हमें कॉन्स्टेंटली उतना कंटेंट बनाने को मिल रहा है अतरंगी में। और हमारा OTT जो है वो बेटर कर रहा है देन टेलीविज़न, तो ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं। मतलब जैसे कि हमने उल्लू में सक्सेस पाया था कि रेगुलर कंटेंट देने से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, सेम चीज़ हम लोग महीने के ऑलमोस्ट 8 to 10 रिलीजेस प्लान कर रहे हैं फॉर अतरंगी। सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डायनामिक एंड आई थिंक दैट विल पुट अ लॉट ऑफ eyeballs in the coming few months, and abhi there's going to be a big announcement very soon in the coming 1 month, so I think that will be something of course you're there. And what about the fresh faces? How you are looking? Because there are so many fresh faces. And Atrangi TV, Ullu, apart from you being old, these are fresh faces का आपका काफ़ी फोकस रहता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ऑब्वियसली हम लोग ने बालाजी में हर शो में नया फेस इंट्रोड्यूस किया था, और अब वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जब हम नए शोज़ देखते हैं टेलीविज़न के, राजन के, रश्मि के, सब में नए फेसेस ही लाए जाते हैं। और मतलब कोई बहुत बड़ा शो बनाना होता है तो हम लोग नोन फेसेस लेते हैं। तो सिमिलरली इन अतरंगी उल्लू में तो ऑब्वियसली देयर आर मतलब मैसिव क्रिएटर्स एंड मैसिव सक्सेसफुल एक्टर्स हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज उन लोग का यूट्यूब से बहुत मोनेटाइजेशन होता है। अतरंगी में हम लोग मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, सी बिकॉज इतने बड़े बड़े GCs हैं लाइक स्टार, कलर्स, सोनी, जी, तो जब टेलीविज़न में आता है वी ट्राई एंड डू अ मिक्स एंड मैच कि हम लोग एक 6 के शो में 3 नए ले लें और 3 बड़े फेसेस ले लें, क्योंकि हमें eyeballs भी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म में। सो वी आर डूइंग सम बिग अनाउंसमेंट, वी आर वर्किंग विद ऑल द बिग एक्टर्स लाइक आई सेड, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू स्टार, कलर्स, सोनी, जी, we'll have all those actors on our platform. In the coming few weeks you'll come to know all big actors are working with us. Thank you so much. Thanks.
अपने लुक के बारे में ये कहना चाहती हूँ दैट थैंक यू सो मच दैट यू लाइक्ड इट सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस इवेंट an event which is appreciating all the VFX artists and all the people who've done like such a great job, and I'm really excited to be on this event. Actually मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है बिकॉज आई सी ऑल द मूवीज़ एंड ऑल दीज TV shows which have like VFX and it's like the great cool in thing, and I think जब भी हम VFX देखते हैं we like go into that world, you know, and it feels so nice, and all these movies like latest also there's so many movies which have VFX work. I think जो ये लोग VFX create करते हैं they're the true heroes, क्योंकि हम तो ऑन स्क्रीन दिख जाते हैं, वी गेट ऑल द अप्रिसिएशन, बट टुडेज इवेंट अप्रिशिएट्स ऑल दोज पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा एंड हु डज लाइक एंड ऑल दोज पीपल हु डू अमेजिंग वर्क. सो या kudos to them, and this platform is acknowledging and appreciating them. कितनी सारी फिल्म्स हैं अभी लेटेस्ट, इतनी सारी आई हैं, यू नो देयर वाज ब्रह्मास्त्र, देयर वाज RRR, सो मेनी मूवीज़ एंड आई लव देम ऑल. और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे यू नो मूवीज़ देखने में, क्योंकि जब मैं देख रही होती हूँ मैं उसी दुनिया में चली जाती हूँ. तो VFX में इतना ज़्यादा मैजिक और इतनी ज़्यादा पावर है.